में हम लोग लेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। लेंस फार्मूला क्या होता है बेटा, याद है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होता है, उसको क्या लिखते हो? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यू। इमेज डिस्टेंस को क्या लिखते हो? इसको लिखते हो इमेज डिस्टेंस को भी। इमेज डिस्टेंस को लिखते हो भी। एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ उसको स्मॉल एफ लिखोगे। लेंस में इन तीनों के बीच रिलेशन बतलाने वाले सूत्र को लेंस सूत्र कहते हैं, ठीक ना? लेंस सूत्र 1/v-1/u बराबर 1/f। इस फार्मूला को ही हम लोग डेराइव करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग लाएंगे। तो ध्यान देना, इस चीज़ को काम आप कर सकते हैं, अवतल लेंस में भी आप प्रूव कर सकते हैं और उत्तल लेंस में भी इस चीज़ को आप ड्राइव कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग उत्तल लेंस में करेंगे। ध्यान देना बेटा, ये कौन सा लेंस होने वाला है? उभयोत्तल लेंस। कौन सा लेंस है? उभयोत्तल लेंस। इसका मैं नाम दे देता हूँ L1 L2 एंड दिस इज योर अपर्चर। ये क्या हो जाएगा आपका? अपर्चर। ये x है और ये आपका x डैश है। इसका दो फोकस होता है, इधर वाले फोकस को मैं F1 बोल रहा हूँ, इधर वाले फोकस को मैं क्या बोल रहा हूँ? F2। तो ध्यान देना, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे डबल आपका अपर्चर होता है। सॉरी, अपर्चर तो ये है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फोकस दूरी है ना बेटा, वक्रता त्रिज्या डबल होगा। तो यहाँ ऐसे डबल कहना उचित नहीं है लेंस में। यहाँ पे ये बराबर r/2 यहाँ पे कहना अभी उचित नहीं है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। देखो क्या है, दर्पण में चलता है सब ज़्यादा। ये देखो बाबू, ये जो चीज़ें हैं ना, यहाँ पर इसका ये जो आपका पृष्ठ है, इस पृष्ठ का रेडियस इधर होगा, सेंटर तो इधर होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इस रेडियस ऑफ कर्वेचर को आप R1 मान सकते हैं, इसको आप क्या मान लेता हूँ? C1 मान लेता हूँ। और इधर क्या होता है? C2, मैं मान लेता हूँ C2। इसका इस पृष्ठ का वक्रता केंद्र उधर होगा, उसको मैं मान लेता हूँ C2। और ये जो पृष्ठ है इसका वक्रता केंद्र इधर है, तो उसको मैं मान लेता हूँ C1 और इसका उधर C2। वस्तु को मैं रखने वाला हूँ अनंत और C1 के बीच में। देखो, अनंत और C1 के बीच में मैं वस्तु को रख दिया। और लेंस में देखो, दर्पण में आप 4 जगह से किरण ले रहे थे, दर्पण में आप 3 जगह से किरण ले सकते हैं। देखो, मैं प्रधान अक्ष के समांतर एक किरण लिया, तो ये जाएगा फोकस से। कहाँ से जाएगा? फोकस से पहले। और एक किरण आप ले सकते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से पहले ले लिया, तो ऐसे निकल जाएगा, बिना विचलन किए निकल जाएगा, कोई विचलन नहीं होगा चला। और एक मैं ले लेता हूँ ऐसे, इस प्रकार से मैं ले लिया, ये हो गया मेरा C2। इमेज बनेगा तो इसके बीच में A' और B', चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो इमेज बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। बिल्कुल बना है। और इस चीज़ ऐसा आपको फिगर ले लेना है, फिगर ले लोगे। इसको मैं नाम रख देता हूँ D। क्या नाम रख देता हूँ? D। कैसे प्रूव कर सकते हो यार? ये तो आपका फिगर हो गया, फिर से सुनोगे। ये अनंत है, वक्रता केंद्र पहला, बीच में डाल दिया ऑब्जेक्ट। इसका इमेज बनाने के लिए मैं किरण लिया 2 ठो, एक लिया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो फोकस से गया है, और एक लिया ऑप्टिकल सेंटर से विदाउट डेविएशन निकला। ये दोनों जाकर के कट गया है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। यहाँ पर इमेज बना है आपका। घर पे काम करना। प्रूव करने के लिए 2 ट्रायंगल में चलो आप। फर्स्ट ट्रायंगल ABO एंड ट्रायंगल, देखो ABO, और ऐसा ही खोजो उधर A', ये वाला देख रहे हैं, इसमें आप चलिए A', यहाँ पर ये 90 है, तो यहाँ पर ये 90 है, और ये दोनों अपोजिट वर्टिकल एंगल है, समूह कोण है ना, तो दोनों हो जाएगा समरूप। लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल ABO समरूप है, सोच समझ के उधर वाला लिखेंगे। A के कॉरस्पॉन्डिंग में क्या मिला है? यहाँ A 90 है, तो वहाँ पर कौन 90? B' 90 है। अच्छा, O के कॉरस्पॉन्डिंग में तो O मिला है ना, तो O लास्ट में, तो O लास्ट में बचा है वो A'। अब जब 2 ट्रायंगल समरूप होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है। B' A' कहने से अच्छा है कि A' B' कहो, बराबर BO बट्टा क्या हो जाएगा? A' बराबर AO बट्टा हो जाएगा क्या? AO बट्टा हो जाएगा B'। अब इसमें कौन वाले पार्ट को मैं हटाऊं, तो ए वाला पार्ट को मैं हटाऊंगा। BO रे है और A' भी रे पर का डिस्टेंस, उसको हटा दो। अब काम करेंगे हम AB बटा A' B'। अरे सब तो मैथमेटिक्स है बेटा, B' क्या हो जाएगा वो? ठीक है, बोलो। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण फर्स्ट। ठीक है, देखिए अब ऐसा ही एक ट्रायंगल और आपको ढूंढना है।
मिलेगा, जरूर मिलेगा। कहाँ है बाबू? DOF2, DOF2, DOF2 देख रहे हैं, डॉट लाइन से बेटा DOF2 ये वाला। और इधर से वो खोजिए जो अपोजिट वर्टिकल एंगल हो, A डैश B डैश F2 देख रहे हैं, ये दोनों में। चलो दरवाज़ा खोल के ट्रायंगल DOF2 एंड ट्रायंगल A डैश B डैश F2 दोनों समरूप है, बिकॉज यहाँ 90 तो यहाँ ये 90, और ये दोनों समूह कौन से बराबर है? बोलो। अरे घर पे काम करना यार, ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि चूंकि ट्रायंगल DOF2 समरूप है किसके? D के कॉरस्पॉन्डिंग तो हमको पता नहीं है, बट O के कॉरस्पॉन्डिंग कौन मिला है? वहाँ B डैश, तो O बीच में तो B डैश बीच में, F2 के कॉरस्पॉन्डिंग F2, तो F2 लास्ट में तो F2 लास्ट में, बचा है वो। जब दो ट्रायंगल हो जाता है समरूप तो संगत भुजा का अनुपात बराबर DO बटा क्या होगा बाबू रे? A डैश B डैश OF2 बटा B डैश F2 बराबर DF2 बटा A डैश F2। ठीक है, किसको मैं हटाऊं? मैंने बीच वाला पढ़ल है, OF2 अब हटेगा बीच वाला रहेगा ना, मैंने बीच वाला चल करा। OF2 और B डैश F2 हटेगा, ये हटेगा ना DF2, अरे ये ना हटेगा रहे, मैंने हमेशा बीच वाला। देखो तो DO बटा A डैश B डैश और OF2 जे कॉन्सेप्ट न जान तो समय बीच वाला टेले जाते ही, अब बात पता चलती कि पीछू वाला गायब हो गया। आप देना क्या हो रहा? चलो ऐसा मत करें हैं, थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसको सेकंड मानने से पहले दोनों के LHS को बराबर कर देते हैं। तो LHS कैसे बराबर होगा? यहाँ देखो A डैश B डैश है, वहाँ DO है ससुरा, अगर यहाँ AB हो जाता तो दोनों इक्वल हो जाएगा, हो जाएगा यार। देखो ए वाला लाइन और ए वाला लाइन समांतर है, तो ये वाला दूरी और वाला दूरी बराबर होगा। तो मैं वहाँ से DO को रिमूव करूँगा, DO हटाऊँगा, क्या लगाऊँगा? तो यहाँ पर मैं AB डाल दिया, अब बटा A डैश B डैश बराबर OF2 बटा B डैश F2। यहाँ पर लिख देंगे कि शौक से नहीं कर रहे हैं, हमको कॉन्सेप्ट मालूम है कि DO और AB क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको सेकंड मानेंगे और फर्स्ट और सेकंड के LHS बराबर हो जाती है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो, और LHS बराबर है तो RHS को इक्वल करो। तो इसका RHS है AO बटा B डैश O, और उसका क्या है? OF2 बटा B डैश F2, है ना। अब क्या करेंगे? साइन कन्वेंशन लगाएंगे। साइन कन्वेंशन लगाने से पहले थोड़ा सा दूरी मापते हैं लेंस में, कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। ये मेजरमेंट है, मापा हुआ है क्योंकि इसमें वो ऑलरेडी है। ऑप्टिकल सेंटर इसमें भी लगा हुआ है, इसमें भी लगा हुआ है, इसको सिर्फ मेजर कर लो, इसको सिर्फ मेजर कर लो फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। तो AO बटा B डैश O बराबर OF2 बटा B डैश F2 को मेजर करो, ये है ना। अब पूरा में से घटा देते हैं, OB डैश माइनस OF2 होगा OB डैश माइनस OF2 फ्रॉम साइन कन्वेंशन, फ्रॉम साइन कन्वेंशन सीन परिपाटी से चलेंगे बउआ। और AO बताओ, AO क्या है? वस्तु दूरी, तो EU से, लेकिन किरण उधर जा रही है, मापेंगे इधर, तो निगेटिव। B डैश O क्या है बोलो? इमेज डिस्टेंस ना, तो क्या लूँ इमेज डिस्टेंस को? माइनस भी कि प्लस भी? प्लस भी, क्योंकि मेजर करेंगे ट्राई से, किरण भी उधर जा रही है। अच्छा OF2 क्या है बेटा? OF2 फोकस दूरी वाला है, OF1 होता तो ये वाला फोकस दूरी होता है, ये वाला हो रहा है। तो जब इसको मेजरमेंट करेंगे तो ऐसे करेंगे ना, तो प्लस में होगा। चलो अच्छा, उसके बाद और कुछ बच रहा है क्या? सब हो गया ना? पुट कर दो, आंसर ला दो। चलो क्या होगा बेटा? AO का मान कितना है? माइनस में EU बटा, नीचे बोलो, प्लस भी बराबर OF2 F हो जाएगा बटा V माइनस F, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो माइनस VU माइनस VU और माइनस माइनस प्लस FU और VF, UVF से भाग लगा दो तो UVF गया, U से U, F से F, V से V, F से F, तो बचेगा -1 बटा F प्लस 1 बटा V बराबर 1 बटा माइनस, उधर फेंकते हैं 1 बटा V पॉजिटिव है, इसको आएगा निगेटिव में और इसको उधर जाएगा पॉजिटिव। प्रूफ खींचो।
पॉज करो। ध्यान देना बेटा, लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग डिराइव करेंगे। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी है और हर इंसान का कुछ ना कुछ ख्वाब रह गया है। सब ख्वाब पूरा हो गया है, किसी में कमी नहीं। आसमां के पास भी जमी नहीं है। मैं तेरा बाबू तू मेरा सोना, अब नाराज मत होना, ऐसा हो ना है। आओ इधर, चाट गलो का सब माथा चाट गलो का चाटे थे सबके का दिक्कत है। चलो देखो मैं आपको बताया लेंस मेकर फार्मूला किसको कहते हैं बेटा? 1/F देना। लेंस मेकर फार्मूला जो आपका है 1/F बराबर μ2/μ1 -1 1/R1 -1/, ये फार्मूला हो जाता है। कैसे इसको ड्राइव करेंगे ध्यान देना। इसका हेडिंग जो ओरिजिनल हेडिंग होता है जानते हैं क्या होता है? इसका जो रियल में हेडिंग होता है सेला, लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन, ये आपका फार्मूला होता है। आती मतलब हेडिंग होता है। इसको अगर हम लगाएंगे अंग्रेजी में तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू थिन लेंस, याद रखना ये हेडिंग है। वहाँ पर आपका क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि पतले लेंस से प्रकाश का अपवर्तन का व्यंजक प्राप्त करें। तो पतले लेंस से जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो व्यंजक यहीं आएगा। नहीं तो कभी कभी यही सूत्र दे देता है, कहता है कि इसको सत्यापित करें, या कभी कभी कहे कि लेंस मेकर फार्मूला को सत्यापित करें, या कभी कभी कहे लेंस निर्माती सूत्र को सत्यापित करें। निर्माती मतलब जिससे निर्माण होता है, तो इसी फार्मूला से निर्माण होता है। इसको आपको लाना होगा। तो देखना बहुत ही बारीकी से समझना होगा, ध्यान से समझना इसको। ये आपका पतला लेंस है, ये आपका पतला लेंस है। ये आपका हो जाता है क्या बउआ? हाँ, यहाँ पर एक मेरा ऑब्जेक्ट है और इस लेंस में देखो तो मुख्य रूप से दो गो बक पृष्ठ है। एक आपका ये है और एक आपका ये है बक पृष्ठ। इसका मैं नाम देता हूँ, ए वाला बक पृष्ठ का लेफ्ट वाला को APS मैं नाम दे दिया। इसको मैं नाम दे दिया AQS मैं नाम दे दिया, ठीक है। और इसका ऑप्टिकल सेंटर का नाम वो है, दे दिया नाम, क्या दिक्कत है? ये छोड़ना, इसको नाम छोड़ हटाओ, मैं इसको ओडेस दे दिया। पूरी बात समझेंगे। यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वस्तु कहाँ पे है? ओडेस बिंदु पर। ध्यान देना होगा क्या कि इस ऑब्जेक्ट का मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ। तो इमेज देखो कैसे बनेगा, थोड़ा सा मैं इधर रफ कर लेता हूँ। इधर मैं रफ करता हूँ। यहाँ पर वस्तु है ना, सबसे पहले किरण में ऐसे ले लिया तो सीधा निकल गया। एक किरण में इस पृष्ठ पर लेता हूँ, इस पृष्ठ पे, ये वाला पे, APS पर, ये ना पृष्ठ है APS, देखो मैं वहाँ पे लिया। अब बताओ चला कि इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा कुछ इधर होगा, इधर होगा ना। तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर को मान लेते हैं हम C1। ये पहले है तो हम C1 मान लेते हैं। ये बक पृष्ठ पहले है, C1 मान लिया। C1 को इससे ज्वाइंट कर दिया तो ये हो गया आपका अभिलंब। रफ समझना। बताओ कि इधर और इधर कुछ नहीं है, तो इधर एयर है, हवा है, इधर हवा है। लेंस चूँकि कांच का बना होता है तो बाहर में विरल माध्यम है, इधर विरल और अंदर कांच है। ये प्रकाश का किरण ऐसे सीधे निकल जाता, कब? जब अंदर भी एयर होता। लेकिन इतना दूर जो माध्यम है, इतना दूर माध्यम ग्लास है, माध्यम चेंज है। तो जब माध्यम चेंज है तो क्या करेगा? ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा। बताओ कि विरल से सघन में जा रही अभिलंब की ओर मुड़ेगी कि दूर जाएगी? अभिलंब की ओर हल्का से इसको टर्न कर देना, हल्का से इसको ऐसे कर देना, टर्न। ध्यान देना, इस प्रकार से कर दोगे, ऐसे इसको कर देना, इस प्रकार से हल्का सा टर्न कर देना। और याद रखना, ऐसे मैं कर दिया और इसको ऐसे कहीं ना कहीं मिलाएंगे तो इसको कहीं ना कहीं प्रिंसिपल एक्सिस को जाके काटेगा। तो जब जहाँ पर भी काटेगा वहाँ पर इमेज बनेगा, और वहाँ पर जो इमेज बनेगा, मान लेते कि यहाँ पर काट दिया, इसको थोड़ा सा काम करता हूँ, पूरा बात समझिएगा। मान लेते कि यहाँ पे काट दिया, यहाँ पे इमेज बना, क्या बना? इमेज। इस इमेज को मैं नाम रखता हूँ I'। यह जो यहाँ से यहाँ तक की हो गया प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब दूरी जो है ये इस पृष्ठ के लिए है,
क्योंकि यह पृष्ठ ने इसको बनाया है, तो इस प्रतिबिंब दूरी को मैं भीडस नाम रखता हूँ। क्या नाम रखता हूँ? भीडस। दिमाग में रखिएगा, भीडस में नाम रखा। और ये है आपका वस्तु दूरी। ये किसके लिए वस्तु दूरी है? तो इस पृष्ठ के लिए, जिसको मैं नाम रखा ही हूँ। और ये क्या है आपका? प्रतिबिंब दूरी। किसके लिए? इस पृष्ठ के लिए। मैं इसको भीडस नाम रखा। अब होता क्या है, बाकी खेल रह गया इस पृष्ठ का, ये भी कुछ खेलेगा। तो ये देखो क्या खेलेगा, दिमाग में रखिएगा आप लोग। ऐसे देखो क्या ही करेगा, ये क्या करेगा, इसको लिए ये जो पृष्ठ है चला AQS, PQS ना, सॉरी AQS, ये जो पृष्ठ है ये क्या करेगा, इस पृष्ठ के लिए ये जो इमेज है, ये इमेज है किसके लिए? इस पृष्ठ के लिए। लेकिन यही इमेज इस पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। और इसका फाइनल इमेज ये बनाएगा। तो देखना कैसे फाइनल इमेज बनेगा। इसको लगेगा कि किरण जो आ रही है हमको, देखो ऐसे आ रही है यहाँ पे, तो इसका बक पृष्ठ चूंकि इधर इधर ही था, इसका बकरता केंद्र है, तो मान लीजिए यहाँ पे है C2, इसको ऐसे मिला देते हैं, मिला दिया। तो अब बताओ क्या होगा, किरण जा रही है सघन से विरल में, सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब को मुड़ेगा कि दूर भागेगा, तो ये किरण ऐसे नहीं ट्र से ऐसे हो जाएगा और यहाँ पे कट जाएगा। तो फाइनल इमेज आपका यहाँ पर बनता है, फाइनल इमेज आपका यहाँ पर बनता है। और ये जो इमेज बनाया है, कौन बनाया? ए वाला पृष्ठ ने बनाया। और ए वाला पृष्ठ के लिए हो गया प्रतिबिंब दूरी, और ए वाला पृष्ठ के लिए हो गया वस्तु दूरी। क्या हो गया? वस्तु दूरी। पॉज कर, ना समझी था तू? हो गया। ये देखना चला, ओ डैश बिंदु पर मेरा वस्तु रख दिया, यहाँ इसका मैं इमेज बनाना चाहता हूँ, तो एक किरण में प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया, सीधा निकल गया। एक किरण को मैं इस पृष्ठ पर ले गया, एक की APS पर, तो APS पर जब ले गया तो चूंकि इसका जो होगा, इसका जो वक्रता केंद्र होगा इधर होगा, उसको इससे मिलाओगे तो क्या होगा? अभिलंब की ओर मुड़ता था ना, ऐसे जाना चाहिए था। इसका रफ देखे थे आप, तो ये पृष्ठ के द्वारा इमेज यहाँ पर बनेगा। ये मालिक यहाँ पर बना दिया I डैश बिंदु पर, तो ए हो गया आपका वस्तु दूरी U, और ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, V डैश नाम रखा था, इसको याद कीजिए। फिर उसके बाद क्या करेगा, अब बाकी रह गया इस पृष्ठ के लिए, तो जो AQS जो पृष्ठ है उसके लिए ये वस्तु का कार्य करता है। और उसका फाइनल इमेज यहाँ से देखे होंगे आप, यहाँ पर मैं नॉर्मल डाल के रफ में दिखा रहा था, तो ये ऐसे हो जाता है। और इसका इमेज जो है फाइनल यहाँ पे बनता है I बिंदु पर। तो ए जो है चला यहाँ से यहाँ तक, ये है आपका प्रतिबिंब दूरी, भी से सूचित करेंगे। और यह प्रतिबिंब दूरी किसके लिए है? तो AQS पृष्ठ के लिए। और AQS पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी कौन है? तो V डैश। कौन दूरी है? वस्तु दूरी V डैश है। कौन है? V डैश। ये माइंड में आपको रखना है। उसके बाद एक बात और रखना है कि जो लेंस जिस पदार्थ से बना है, कांच से बना है, उस कांच का अपर्तनांक μ2, और जिसमें है, जिस माध्यम में है, उसका अपर्तनांक है μ1। क्या है? इधर कुछ होगा माध्यम, पानी में होगा, हवा में होगा, जो भी हो उसका अपर्तनांक μ1 माना है। ये आपका फिगर हो जाता है लेंस मेकर के लिए। मैं इधर रफ दिखाया था, लेकिन जो रफ को सच में रफ समझ लिया होगा ना, तो उसको पूरा बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, ध्यान देना। अब इधर मैं लैंग्वेज बनाता हूँ, थोड़ा सा पॉज करना। हो गया? देखना बेटा, मैं लैंग्वेज बना दिया। बगल के चित्र में एक पतले उत्तल लेंस को दिखाया गया है, जैसा देख रहे हैं, जिसके प्रधान अक्ष के O डैश बिंदु पर एक वस्तु था, जिसका इमेज APS पृष्ठ के द्वारा I डैश बिंदु पर बनता है, तथा I डैश बिंदु पर जो इमेज बना वह AQS पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य किया इसके लिए। और उसका फाइनल इमेज ये पृष्ठ जो बनाया हुआ कहाँ बनाया? I बिंदु पर। कहाँ बनाया? I बिंदु पर। ध्यान देना। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे? ऊपर वाला पार्ट को मैं डिलीट करता हूँ। अब आप लोग लगाएंगे अपवर्तन सूत्र, लेंस अपवर्तन सूत्र। चले बउआ, APS पृष्ठ के लिए, APS पृष्ठ के लिए चलो, और अपवर्तन सूत्र याद करो। याद है? जिसमें गया बटा प्रतिबिंब दूरी माइनस जिसमें से गया बटा वस्तु दूरी, जिसमें गया माइनस जिसमें से गया बटा
यही होता है ना। और मैं एक चीज़ और भूल गया लिखने के लिए, मैं याद करना, ये जो एपीएस जो पृष्ठ है, चूंकि इसका देखे तो मैं रफ कर रहा था, रफ बड़ी काम का चीज़ था। इसका वक्रता केंद्र इधर था C1, तो यहाँ से जब मेजर कर देंगे, यहाँ से P से जब उसको मेजर कर देंगे तो हो जाएगा वक्रता त्रिज्या। तो इसका जो पहले जो पृष्ठ है, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, एपीएस का जो वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या है वह R1 मैंने मान लिया R1, तथा AQS का R2 है। कितना है? R2 में लेट कर लिया, ठीक है ना। और मैं कौन से पृष्ठ के लिए चल रहा हूँ? एपीएस के लिए। लगाओ अपवर्तन सूत्र। जिसमें गया प्रकाश का किरण, तो यहाँ से किस में जा रहा है? म्यू2 वाला में। देखो तो जिसमें गया बटा कौन दूरी? प्रतिबिंब दूरी। तो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कौन है? V डैश। बोलो V डैश। घर पे जाके बनाना ना तो बाबू रे, हमरा ही चिकन बनता है सप्ताह में 1-2 दिन के बाद, प्याज दे दे बुआ, छिलत रही है। चलो V डैश है, माइनस इसके बाद है जिसमें से गया, तो म्यू1 से जा रहा है ना, जिसमें से गया बटा वस्तु दूरी। तो इस पृष्ठ के लिए वस्तु दूरी U है, बराबर जिसमें गया, जिसमें से गया बटा वक्रता त्रिज्या। तो इस पृष्ठ का वक्रता त्रिज्या R1 है। बोलो समीकरण, ठीक है। चलो अब कौन सा पृष्ठ के लिए चलेंगे? AQS पृष्ठ के लिए, ठीक है। AQS पृष्ठ के लिए आप फॉर्मूला लगाओ, जिसमें गया बटा प्रतिबिंब दूरी। तो एकर किरण जो यहाँ से निकले थे अबरी, सघन से जा रहा है विरल में, तो जिसमें गया अबरी कहाँ जा रहा है? विरल में। इस पृष्ठ देखो ना, इस पृष्ठ को, तो यहाँ से किरण निकल रहा है, सघन से निकल रहा है, विरल में जा रहा है। तो जिसमें गया तो कहाँ जा रहा है? विरल में। अब विरल का अपवर्तनांक कितना है? तो बाबू रे म्यू1 बटा प्रतिबिंब दूरी बटा, तो इस पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब दूरी कौन है? भी ना, क्योंकि तो वस्तु का कार्य कर रहा था। माइनस जिसमें से गया, तो किसमें से जा रहा है? म्यू2 से। तो म्यू2 बटा क्या? प्रति वस्तु दूरी। तो वस्तु दूरी उसका क्या है? V डैश। जिसमें गया, देखो जिसमें गया तो किसमें गया? म्यू1 में। आज जिसमें से गया तो म्यू2 से जा रहा है, देखो किरण म्यू2 से जा रही है, तो म्यू2 बटा वक्रता त्रिज्या, तो इसका वक्रता त्रिज्या कितना है? R2। सेकंड मान लेंगे। अब ध्यान दे, इसको मैं पूरा पार्ट को डिलीट करता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड, राइट? ए लगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड। तो हमें लगता है कि इसको जोड़ोगे तो लगता है यार इसे ही कट जाएगा। जोड़ो ना, इसको जोड़ेगा ना, इतना प्लस इतना करोगे ना, ऐसा करके दिखाएं क्या यार? करना पड़ेगा ना। तो V डैश माइनस म्यू बटा U, LHS लिखा इसका, इसका LHS प्लस कर देते हैं, म्यू1 बटा V माइनस म्यू2 बटा V डैश बराबर, इसको भी लिखो RHS। तो म्यू2 बटा म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1 प्लस करना है ना, म्यू1 माइनस म्यू2 बटा R2, ठीक है। इतना जाई थी गधा, तो बचेगा, इसको पॉजिटिव वाला को पहले लिखते हैं, तो म्यू1 बटा V, अब माइनस वाला को बाद में। बोलो यो करे में क्या भार है? अच्छा ये दोनों सेम लग रहा है कि अनइक्वल है? अनइक्वल है ना, क्योंकि यहाँ म्यू2 पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, तो इसको भी निगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए कॉमा ले लेते हैं, माइनस। तो म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R1, जैसे ही माइनस कॉमा लेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, और म्यू2 माइनस म्यू1 बटा R2। बोलो अच्छा पूरा में क्या कॉमन है? म्यू1, तो 1 बटा V माइनस 1 बटा, अब पूरा में यहाँ में देखो कॉमा क्या है? म्यू2 माइनस म्यू1 है कॉमा, तो 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2 हुआ। म्यू1 को लटका देंगे, तो 1 बटा V माइनस 1 बटा U बराबर म्यू2 जाएगा, म्यू2 माइनस म्यू1 बटा म्यू1 लटक गया गुना में तो भांगा में, और 1 बटा R1 माइनस 1 बटा R2, ये किसके बराबर होता है? 1 बटा F, 1 बटा ना भाई, पीछे वीडियो में देखो तो। चलो इसको फर्के करो, तो म्यू2 बटा म्यू1, म्यू2 बटा माइनस म्यू1 बटा म्यू1 फर्के 1 बटा माइनस 1 बटा ऐसे 1 बटा म्यू2 बटा माइनस 1 बटा R1 माइनस 1 बटा, इट इज प्रूफ। ये होता है लेंस में का फॉर्मूला। पॉज कर, हो गया। संपर्क में रखे दो लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक क्या होता है समझना। ए लेंस है सेला और एक लेंस आपका ए है, और ये दोनों बिल्कुल कांटेक्ट में है। वो अलग बात है कि बढ़िया डरा नहीं हुआ।
इसलिए कहता हूँ ना कि जो पहला होता हुआ पहला सही होता है। ध्यान देना, एक लेंस आपका ये है, ये लड़का, और एक आपका ये है ना, ये दो लेंस से बिल्कुल कांटेक्ट में है। इसको मैं L1 नाम रखा है, L2 काम कर घर पे जा कर के, क्योंकि मेरे ऊपर से बोझ खाली हो रहा है। ये आपका है अपर्चर और ये L2 का अपर्चर है, ठीक है। और ये क्या हुआ बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। यहाँ पर मैं एक इसका ये जो लेंस है ना, इसका फोकस दूरी F1 मान लिया और L2 लेंस का फोकस दूरी F2, ठीक है। यहाँ पर मैं एक ऑब्जेक्ट ले लिया, O बिंदु पर ऑब्जेक्ट है, राइट ना। यहाँ इसका मैं इमेज बनाना चाह रहा हूँ, O बिंदु पर मेरा क्या है ऑब्जेक्ट, इसका इमेज बनाना चाह रहा हूँ। कैसे बनाओगे इमेज, दो किरण लूँगा, एक मैं ऐसे लिया सीधा निकल गया, एक किरण में पहला लेंस पे ले गया, दूसरा का किरण, ठीक ना। अच्छा सिर्फ ए वाला लेंस होता वो नहीं होता तो क्या होता, ऐसे ए जो अगर L2 नहीं होता तो ये जो लेंस है L1 इस किरण को इस प्रकार से इसे टर्न कर देता और इसका इमेज यहाँ पर बन जाता, क्योंकि इधर से वो किरण गया, एक वो इधर से भेजता तो यहाँ पर कट जाता, यहाँ पर इमेज बन जाता ना। जब L1 लेंस सिर्फ होता तो ये हो जाता, बीच से नापना, ये हो जाएगा आपका वस्तु दूरी और ये हो जाएगा आपका प्रतिबिंब दूरी, ये L1 के लिए, इसको मैं विडेस नाम रखा। लेकिन हो रहा है क्या, यहाँ पर तो एक लेंस और है, एक लेंस और है ना प्रेजेंट, ये देखो L2 लेंस है। तो L2 लेंस क्या करेगा, L2 लेंस कहेगा कि बेटा तुमने जो इमेज बनाया उसको मैं वस्तु बनाऊंगा, इसको मैं वस्तु का कार्य करेगा ये L2 के लिए। और इसको आभास होगा कि किरण इधर से आ रही है और उसको टर्न से यहाँ से ऐसे मोड़ देता है, तो यहाँ पर इमेज बनता है I। ये कौन बनाया इमेज, तो L2 लेंस कौन बनाया यहाँ पर, L2। दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से टर्न करना है। फिर से थोड़ा सा मैं रफ में समझा रहा हूँ, देखो फिर से, ये आपका L1 लेंस है, ये आपका क्या है L2 लेंस, ये अपर्चर हुआ, ये अपर्चर हुआ, यहाँ पर वस्तु है ना, एक किरण तो ऑलरेडी लेता हूँ, ऐसे लिया इस पर L2 पर भेजा, सॉरी L1 पे भेजा, तो L1 इसको टर्न से ऐसे कर दिया, यहाँ पे काट दिया तो इमेज बन गया सर। ये जो इमेज बनाया L1 की L1, ये हो गया आपका वस्तु दूरी और ये हो गया आपका प्रतिबिंब दूरी, इसको मैं विडेस नाम रखा। तो ये प्रतिबिंब दूरी किसके लिए है, L1 लेंस के लिए, और ये वस्तु दूरी किसके लिए है, L1 लेंस के लिए। अभी L2 का काम बाकी है। L2 क्या करता है, इसको बना लेता है वस्तु, ये जो प्रतिबिंब दूरी है ना सर, इसके लिए ये वस्तु दूरी का काम करेगा L2 लेंस के लिए। और इसको लगता है कि किरण उधर से आ रही है और इसको टर्न से ऐसे मोड़ देता है और यहाँ पे इमेज फाइनल बना देता है, जैसा कि मैं दिया हूँ। तो ये हो गया आपका बाबू, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हो गया प्रतिबिंब दूरी। किसके लिए है प्रतिबिंब दूरी बताओ, L2 लेंस के लिए। और ये हो गया वस्तु दूरी L2 लेंस के लिए, बोलो L2 लेंस के लिए। थोड़ा सा यही फिगर रहेगा, दो लेंस को कांटेक्ट में रख करके आपसे पूछेगा कि समतुल फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। देखो यार, समतुल फोकस दूरी क्या होता है मैं अभी बताऊंगा, बट इतना जानना कि दो लेंस जब कांटेक्ट में रहेगा और अगर प्रधान अक्ष पर वस्तु को रख दिया जाए तो पहला लेंस उसको जो इमेज बनाएगा वह इमेज दूसरा लेंस के लिए वस्तु का कार्य करेगा और इस प्रकार के घटना घटेगा। दिमाग में रख लीजिए, मैं बना रहा हूँ लैंग्वेज। बगल के चित्र में L1 तथा L2 दो लेंस को, दो समाक्षीय लेंस, कौन लेंस बउआ, दो समाक्षीय लेंस को दिखाया गया है। समाक्षीय का मतलब दोनों का अक्ष एक ही है, दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही है। हाँ, दो समाक्षीय लेंस को दिखाया गया है, बोलो क्या कि नहीं, दिखाया गया है, जिसके प्रधान अक्ष के O बिंदु पर, वो है ना, O बिंदु पर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, जिसका इमेज L1 लेंस के द्वारा 25 हुआ रे, L1 लेंस के द्वारा I डैश बिंदु पर बनता है, एवं L2 लेंस के लिए
आई डैश पर बना इमेज ऑब्जेक्ट का कार्य करता है। घर पे आप रिपीटेशन करेंगे ऐसा मेरे को उम्मीद है। हाँ, इमेज ऑब्जेक्ट का कार्य करता है जिसका फाइनल इमेज आई बिंदु पर बनता है। ये दिमाग में आप रख लीजिए, ठीक ना? क्लियर है ना? जो मैं क्या वो लैंग्वेज में है। अब मैं क्या करूँगा, लेंस फार्मूला लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा? लेंस फार्मूला L1 लेंस के लिए, फिर मैं चलूँगा L2 लेंस के लेंस फार्मूला, दोनों को जोड़ देंगे आंसर। चलो L1 लेंस के लिए मैं चला। देखो बेटा, जो मैं लेंस मेकर फार्मूला बताया हूँ उससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी कराऊंगा और इससे रिलेटेड भी न्यूमेरिकल कराऊंगा, बस पेशेंस रखना। L1 लेंस के लिए मैं चला। L1 लेंस के लिए लेंस फार्मूला लगाओ। फ्रॉम लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला क्या होता है बोलो? 1 बटा प्रतिबिंब दूरी 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू बराबर 1 बटा प्रतिबिंब दूरी ना है, तो 1 बटा प्रतिबिंब दूरी। जिसका प्रतिबिंब दूरी कौन है? L1 का इमेज डिस्टेंस v डैश माइनस 1 बटा यू वस्तु दूरी। इसका वस्तु दूरी कौन है? वो बराबर 1 बटा f। फोकस दूरी कौन है? f1। आइलेट समीकरण फर्स्ट। इसको पॉज कर लेना, सेकंड हम इसको डिलीट करेंगे। देख रहा है कितना कंपन। फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी अभी तो इक्वेशन नहीं हुआ ना, अभी तो मैं ऐड नहीं कर सकता। एक और L2 लेंस के लिए चलेंगे। अगेन L2 लेंस के लिए, ठीक है, L2 लेंस के लिए चलो। और L2 लेंस के लिए जब चलोगे और लगाओ लेंस फार्मूला तो 1 बटा प्रतिबिंब दूरी। तो इसका प्रतिबिंब दूरी कौन है? v डैश की भी प्रतिबिंब दूरी बेटा, अरे L2 का प्रतिबिंब दूरी भी ना रे, वो तो वस्तु का कार्य करेगा। 1 बटा वस्तु दूरी उसका कौन है? v डैश बराबर 1 बटा फोकस दूरी F2 ना। समीकरण ये फर्स्ट है, जोड़ दो। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस, हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि अभी से प्रैक्टिस करो, फिर संभलेगा नहीं, फिर संभलेगा अभी तो पूरा बाकी है, ये सब झांकी है। जोड़ो 1 बटा भी डैश माइनस 1 बटा यू प्लस 1 बटा भी माइनस 1 बटा इसका LHS प्लस इसका LHS बराबर RHS। ऐसे जोड़ दिया, कटेगा चला। देखो गया, पॉजिटिव वाला पहले और नेगेटिव वाला बाद में। अब यहाँ से एक बात लिखो तब उसके बाद होगा। हो गया ढेर, तो टीचर इसी को लिख देता 1 बटा f। यहाँ से लिखता 1 बटा और 1 बटा f बराबर 1 बटा f1 प्लस 1 बटा f2 हैंस प्रूव। सर 1 बटा f कहाँ से आ गया सर? तो कहता है ना कि इसको f कहते हैं ना 1 बटा f। देखो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और तब आपको पता चलेगा कि समतुल्य फोकस दूरी होता क्या है, ठीक ना? यहाँ तक शायद कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा यार। देखो ये लेंस है, ये लेंस है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, इसे थोड़ा हिला के यहाँ पर बनाया। ये जो इमेज बना इसके लिए वस्तु का कार्य करेगा और उसका प्रतिबिंब यहाँ बनाया। फिगर ऐसा ही बनता है, घर पे काम करना। लेंस फार्मूला इसके लिए चला, दोनों को ऐड किया, यहाँ तक पहुँच गया। एक काम करेंगे, देखो क्या होता है। हम आपको समझाने वाले हैं समतुल्य फोकस दूरी, समतुल्य फोकस। ये क्या होता है समतुल्य फोकस दूरी, जिसको आप अंग्रेजी में बोलते हो इक्विवेलेंस फोकल लेंथ। इसको बोलोगे आप इक्विवेलेंस फोकल लेंथ। व्हाट इज इक्विवेलेंस फोकल लेंथ? तो ध्यान देना, समतुल्य फोकस दूरी समझने से पहले आप समझो समतुल्य लेंस। समतुल्य, क्योंकि समतुल्य लेंस का फोकस दूरी ही समतुल्य फोकस दूरी कहलाता है। तो ससुरा समतुल्य लेंस क्या होता है? समतुल्य लेंस मतलब इक्विवेलेंस लेंस। ध्यान देना, इक्विवेलेंस लेंस होता क्या है? तो याद रखना यार, दो लेंस यहाँ पे है ना, समकक्षीय है ना, तो दो हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो दो या दो से अधिक समकक्षीय लेंस के बदले एक ऐसा लेंस, एक लेंस, यहाँ पे मैं एक लेंस को रखूँगा, ठीक ना? और जितना डिस्टेंस पे वस्तु है उतना डिस्टेंस पे वस्तु ही रहेगा। मान लेते हैं कि, ध्यान देना पूरी बात समझिएगा, ये यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट था, इसका मान लेते हैं कि 4 फीट हाइट है, और यहाँ पर जो फाइनल इमेज बना है वो मान लेते हैं कि 6 फीट का बना है। कितना फीट का बना है? 6 फीट का बना है। और कितना डिस्टेंस पे बना है? v डिस्टेंस पे।
कितना डिस्टेंस में बना है, भी डिस्टेंस पर, और कितना दूरी पर था, यू दूरी पर। मैं इन दोनों लेंस को हटा करके एक अकेला लेंस लाऊंगा, अकेला लेंस लाया, देखो लाया, वस्तु यहीं पर है यू डिस्टेंस पर, वस्तु कितना है यू डिस्टेंस पर, और ये अकेला लेंस ससुरा इसका इमेज बना दिया भी डिस्टेंस पर। कितना बना दिया, भी डिस्टेंस, मैंने दो के बदले ये अकेला काम कर रहा है। ये दोनों मिल करके इसका इमेज बनाया यहाँ पे, सबसे पहले ये बनाया यहाँ पे, उसके बाद कहा कि तू कितना काम करते, चलो इतना हम कर देते हैं, चलो हो जाएगा, दोनों मिला इसमें। ये मत सोचना कि यहाँ पर जो इमेज बनाया सिर्फ ये बनाया, नहीं, अगर ये यहाँ नहीं बना तो यहाँ कैसे बना था, ये दोनों मिल के काम हुआ। जैसे एक कट्ठा खेत कोड़ना है, आधा कट्ठा तू कोड़ दो, आधा कट्ठा हम कोड़ दो, ठीक है ना, दोनों मिलकर कोड़ने काम किया। अब यहाँ पर वो ऐसा ही है, ये करेगा क्यों, यहाँ पर ऑब्जेक्ट था यू दूरी पर है, ये कहा कि दोनों मिल करके क्या किया, यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब भी दूरी पर बनाया। मैं अकेले ऐसे कर सकता हूँ, तो इस लेंस को समतुल्य लेंस कहेंगे, क्योंकि दो या दो से अधिक लेंस जो काम कर रहा है वो अकेले कर रहा है, तो ये समतुल्य लेंस है। कौन लेंस है, और समतुल्य लेंस का जो फोकस दूरी होगा उसको समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। तो देखो यह यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना रहा है, भी दूरी पर। अब मान लेते हैं कि समतुल्य लेंस का फोकस दूरी कितना है, एफ। तो तीनों में रिलेशन क्या होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/। ये तीनों के जगह पर हम इसको लिख सकते, इसको जगह पर इसको लिख सकते हैं ना, है यहाँ पर 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। ध्यान देना, पूछता है वहाँ पर कि समतुल्य लेंस क्या है, तो आपको यही जवाब देना है कि दो या दो से अधिक समाक्षीय लेंस के बदले एक ऐसा लेंस जिसको प्रधान अक्ष के एक उपयुक्त स्थान पर रखने से जितनी दूरी पर वस्तु था, मैंने पहले की बात करो, क्या बोला मैं, वो तो बड़ी बात नहीं बोल दिया, वो बड़ी बात मैंने नहीं बोला। दो या दो से अधिक समाक्षीय लेंस के बदले एक अकेला ऐसा लेंस जिसको प्रधान अक्ष के किसी उपयुक्त स्थान पर रख देने से किसी वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही दूरी पर तथा उतना ही आवर्धित बनाए। आवर्धित मतलब बड़ा, जितना बड़ा ये दोनों मिलकर के बना रहा था उतना बड़ा ये भी बनाएगा और उतना ही दूरी पर बनाएगा, उतना ही दूरी और उतना ही आवर्धित बनाए जितना कि पहले लेंस युग्म बना रहा था। तब उस अकेले लेंस को समतुल्य लेंस कहेंगे और उसके फोकस दूरी को समतुल्य फोकस दूरी कहेंगे। ध्यान देना बाबू, यहाँ पर मैं कुछ बात लिखूंगा, देखो मान लेते हैं, माना कि दोनों समाक्षीय लेंस के बदले एक ऐसा लेंस को लाया जाता है जो यू दूरी पर स्थित वस्तु का इमेज भी दूरी पर बना देता है, तब इस लेंस को समतुल्य लेंस कहते हैं, ठीक है। माना कि समतुल्य लेंस की फोकस दूरी में मान लिया कितना, कितना मान लिया, एफ है, ठीक है। तो देखो क्या कर रहा था, यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना दूरी पर बना रहा था, भी दूरी पर, तो इसकी फोकस दूरी निकालते हैं। तो 1/f बराबर 1/, ऐसे करता हूँ, 1/v माइनस 1/u। सुनो ना, एक काम करते हैं, लेंस सूत्र लगाते हैं हम लोग। लेंस सूत्र से किसके लिए लगाते हैं, तो समतुल्य लेंस के लिए। इसके लिए समतुल्य लेंस के लिए कैसे तुम लगा रहा था, इस लेंस के लिए, तो इस लेंस के लिए लगा रहा था, तो कह रहा था 1/, प्रतिबिंब दूरी, तो इसका प्रतिबिंब दूरी था कितना, इसका v डैश, तो v डैश लेता था, और इसका वस्तु दूरी कितना था, तो यू बराबर 1/, इसका फोकस दूरी लेता था। तो मैं समतुल्य लेंस के लिए चल रहा हूँ और लेंस फार्मूला लगा रहा हूँ, और लेंस फार्मूला क्या होता है, 1/v, भी मतलब प्रतिबिंब दूरी, तो इसका प्रतिबिंब दूरी क्या है, समतुल्य लेंस का,
इन दोनों के बदले जब वो आएगा तो उसका प्रतिम दूरी क्या है, भी है, भी ना, वो अभी भी दूरी पर बना रहा है अकेले। अब वस्तु दूरी उसका क्या है, यू। यहाँ पर मैं स्पष्ट लिखा हूँ कि यू दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिम भी दूरी पर बना रहा है, और इसका फोकस दूरी कितना माने हैं, एफ। इसको मान लेंगे हम समीकरण, उधर फर्स्ट सेकंड मान लें, इसको मान लो आप थर्ड, और इसको मान लो आप फोर। और समीकरण थर्ड और फोर को देखो तो LHS क्या है, बराबर है ना। तो LHS जब बराबर हो जाएगा तो RHS बराबर हो जाएगा समीकरण थर्ड तथा क्या हो जाएगा 4 से आपका 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। यही आपका प्रूफ होता है जब दो लेंस कांटेक्ट में रहेगा। अब यहाँ से एक चीज़ और सीखिए, अगर 3 लेंस कांटेक्ट में ऐसे 4 को ले लेते हैं, एक का फोकस दूरी f1 है, इसका फोकस दूरी f2, इसका फोकस दूरी f3, इसका फोकस दूरी f4, आई चारों के बदले वो अकेला आएगा, इसको बोलेंगे समतुल्य लेंस। क्या बोलेंगे, और इसकी फोकस दूरी मान लेते कि f है, तो इसकी फोकस दूरी निकालना है ना f, तो इस चारों को लटका के जोड़ दो ऐसे 1/f, इसको फोकस दूरी को 1/, समतुल्य लेंस की फोकस दूरी है 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2 + 1/f3 + 1/, यहाँ पर 2 था, दोनों के बदले जो आएगा उसके फोकस दूरी को हम f मान लेंगे, और f निकालने का फिर 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। यही होता है, वहाँ पर देगा कि संपर्क में रखे 2 लेंसों के समतुल्य फोकस दूरी का व्यंजक प्राप्त करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आपको इसी चीज़ को ड्राइव करना होगा। 1/f बराबर 1/f1 + 1/f2। 3 को कहेगा तो 3 को में लिख देना, यही चीज़ को प्रूव करके लिख देना कि यदि 3 होता तो ऐसे होता, ठीक ना। हाँ, इसको कर लो।